नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, इस देश में जब भी हम आतंकवादी की बात करते थे तो देश के बड़े बड़े सेकुलर लोग और सेकुलर नेता और सो कॉल्ड पर्सन लोग एक ही बात करते थे कि आतंकवाद का कोई भी मजहब नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जितने टूरिस्ट थे, उन टूरिस्ट पर जिस तरीके से आतंकवादी वारदात दिया गया, जिस तरीके से उनका मजहब पूछा गया, पहले आप किस मजहब से, उसके बाद गोली चलाई गई। इसके बाद तो क्लियर है कि आतंकवाद का जब मजहब नहीं होता है तो ये लोग जो गोली चलाने वाले लोग थे ये कौन थे और क्यों, जब सेम कम्युनिटी के लोग थे तो इन पे गोली नहीं चलाई, जब इनकी कम्युनिटी से डिफरेंट पर्सन थे उन पर गोली चलाई। 27 से ज्यादा लोगों की मौत और 15 से ज्यादा लोगों की इंजरी की बात हो रही है। लेकिन हो सकता है कि अभी ये जो आपके फिगर्स हैं ये आगे भी बढ़ सकते हैं। हर तरफ शोर शराबा, चिल्लाहट, गूंज, मौत का मातम और हर तरफ इस तरह की आवाज है। कोई अपने पति को ढूंढ रहा है, कोई अपने पापा को ढूंढ रहा है, तो कोई अपने फैमिली मेंबर्स को ढूंढ रहा है। इतनी ज्यादा भीड़ के अंदर ये दहशतगर्द आते हैं, ये आतंकवादी, कट्टर आतंकवादी आते हैं और लोगों को पूछकर, उनका नाम पता पूछकर उन पे गोली चलाई जाती है और मौत की घाट आराम से उतार दिया जाता है। 2019 के बाद, पुलवामा अटैक के बाद अब तक का सबसे बड़ा इसे टेरर अटैक भी मान सकते हैं, क्योंकि इस अटैक में 2 विदेशी नागरिक, एक यूएई से और दूसरा नेपाल से जो इनकी मौत हुई है। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद पूरी दुनिया में और स्पेशली जहां जहां भारतीय लोग रहते हैं, भारतवर्ष से लेकर बाहर भी, लोगों के अंदर एक गुस्सा है, इतनी गुस्सा है, इतनी नफरत हो चुकी है कि जब आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है तो ये कौन लोग हैं, कहां से आए ये लोग, कौन से दहशतगर्द हैं जो लोगों के नेम पूछने के बाद उनको गोली मार रहे हैं। यानी पहले तो नेम पूछा, घुटनों के बल बिठा दिया, उसके बाद सिरे से गोली मार दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे थोड़ा सा इस विषय में बात करेंगे कि आखिर इतनी बड़ा अटैक हो चुका है लेकिन भारत की गंदी राजनीति और गंदे लोगों की सोच अभी भी वही घुटनों पे है। जिस समय पूरे देश को यूनाइट होने की आवश्यकता है, फिर भी लोग गंदी पॉलिटिक्स खेलना नहीं भूलते हैं, तो कुछ लोग सोशल मीडिया का इतने गंदे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब यह टेरर अटैक हुआ तो इसकी सीधे रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान पोषित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने ली, जिनके कमांडर सैफुल्लाह ने इसके सीधे तौर पर जिम्मेदारी ली। तो क्लियर कट है कि दोस्तों, ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान से पोषित हैं। पाकिस्तान से पोषित का मतलब पाकिस्तान आज दुनिया में एक ऐसा कंट्री है जो अपने आप को भिखारी देश के तौर पर रिप्रेजेंट करता है और आतंकवाद का पोषित है, आतंकवाद का गढ़ है। सीधे तौर पे इस कंट्री को पूरी दुनिया में डिफेम करना चाहिए, ऐसे कंट्री को इतना बदनाम करना चाहिए कि दुनिया की नजर में ये पाकिस्तान जो कंट्री है वो आतंकवादी पोषित देश होना चाहिए। जब ये अटैक हुआ तो उस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी यूएई के विजिट पे थे। उन्होंने उस दौरा को बीच में रोककर भारत वापसी की और अपने कैबिनेट सिक्योरिटी काउंसिल के साथ बैठकर इस चीज पर बैठक ली। साथ ही साथ देश के होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए। उसके बाद वो ग्राउंड जीरो पे गए और जीरो पे जाने के बाद सभी लोगों से मिले। जिस तरीके से जहां जहां ये घटना हुई, हर एक घटने की बारीकी से बहुत चीजों को उन्होंने देखा, हर चीज को परखा है। हालांकि इस पर आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द ये जो दहशतगर्द है इनको करारा जवाब दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पूरे देश में आक्रोश है, इतना आक्रोश है और इतना भयंकर गुस्सा है, लोग सोशल मीडिया पे अपने गुस्से को निकाल रहे हैं और ऐसा एक टाइम आ गया कि जहां भी यूनाइट होनी चाहिए और पाकिस्तान पोषित संगठनों को इतना करारा जवाब दिया जाना चाहिए कि 100 साल तक इनकी रूह कांप उठे। और स्पेशली पाकिस्तान के जितने लीडर्स हैं जिनका दोगलापन बाहर आ चुका है, क्योंकि ये जो संगठन है ये पाकिस्तान पोषित संगठन है और सीधे तौर पर पाकिस्तान से इनको फंड दिया जाता है। जब ये तमाम प्रकार की घटना हो रही है तो उसके बाद दुनिया की नजर भी भारत पर थी। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कड़ा दुख इसमें व्यक्त किया। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी अपना दुख व्यक्त किया, तो उसके साथ इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने कमिटमेंट दिए। बहुत से लोगों ने लगातार इस पर अपने कमेंट दिए। इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने भी अपने कमेंट्स दिए, तो और भी दूसरे देशों के लोगों ने भी अपने कमेंट्स दिए। यानी दुख की घड़ी में बाहर के जितने वर्ल्ड लीडर है सभी इंडिया के साथ थे, बट अनफॉर्चुनेटली अपने ही देश में, अपने घर में कुछ गद्दार लोग ऐसे हैं जो इन चीजों पे अभी भी गलत पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यही नहीं देख रहे कि अभी हमें एको होने की जरूरत है और ये समय है
जब हम दुश्मन को नेस्तनाबूद करें, दुश्मन को फिर से उनके घर में घुसकर उनको वारदात दे। लेकिन क्या इस देश की गंदी पॉलिटिक्स होती है? मेरे कैप्शन में देखिए कुछ लोग, इनके कमेंट्स पढ़िए आप इनके कमेंट्स पढ़िए, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ये लोग इस टाइम भी किस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई शेर व शायरी से बातें कर रहा है, तो कोई यहाँ पे क्रिकेट को लेके आ रहा है, तो कोई लोग इसमें एजेंडा को सर्च कर रहे हैं। अरे वाह रे वाह बॉस, क्या कहानी यार आप लोग बना रहे हो। इस समय देश जहाँ यूनाइट होनी चाहिए, जहाँ आतंकवादी हमले हुए हैं, जहाँ 27 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जरा उन फैमिली से पूछो जिनके घर मातम छाया हुआ है, और आप यहाँ पे इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हो, इस तरह के आपकी सोशलबाजी मीडिया हो रही है। लानत है ऐसे लोगों पे। लेकिन क्या है, इस देश की डेमोक्रेसी है, द ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी है। जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, स्टेटमेंट अपनी तरफ से देंगे। आज़ादी है, खुल के आज़ादी है, इतनी की आज़ादी है कि आप देश के अंदर ये वारदात हो रही है और आपके ये कमेंट्स है। ऐसे लोगों को दोस्तों जहां भी हो, ऐसे लोगों को डिनाई करें, ऐसे लोगों को इग्नोर करें, और ऐसे लोगों पर भी लॉ के अकॉर्डिंग कड़ी से कड़ी एक्शंस होनी चाहिए। इस घटना के बाद पाकिस्तान अलर्ट हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है उसका दोगलापन क्या है। ये जो अटैक हुआ है उसके ही द्वारा पाले गए जो दहशतगर्द हैं उन्होंने किया है, तो उसको सीधे तौर पे ये अंदाजा है कि भारत इस पे चुप नहीं बैठेगा। हो सकता है कि भारत पाकिस्तान पे बहुत बड़ी कार्रवाई करे। यानी पाकिस्तान को डर है, और डर इस तरीके से है कि उन्होंने बॉर्डर के नियर जितने भी अपने एयरफोर्स स्टेशन है सबको एक्टिवेट कर दिया है, अपने हवाई रडार को एक्टिवेट कर दिया है। यानी अगर भारत जवाबी कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान उसके अगेंस्ट कार्रवाई करना चाहता है। ये चीजें तो क्लियर है अब इस बातों से कि ये जो टेरर अटैक है वो पाकिस्तान पोषित दहशतगर्द हैं, चरमपंथी और कट्टरपंथी लोग हैं, जिन्होंने मजहब को देखकर लोगों को, बेकसूर इनोसेंट पर्सन को मारा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी जिन्होंने निहत्थे लोगों पे मारा है, क्योंकि आतंकवाद का जब कोई धर्म नहीं होता है तो ये कैसी कहानी है कि आप लोगों का धर्म पूछ के, कौन हिंदू कौन मुसलमान, उसके बाद आप लोगों को मारते हो। दोस्तों अब वक्त है कि भारत सरकार ऐसे लोगों पर, पाकिस्तान पर इतनी बड़ी कार्रवाई करे कि आने वाले 100 सालों तक पाकिस्तान के लोग इसको याद रखें, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान पोषित लोग हैं जिन्होंने ये टेरर अटैक किया। इनको इनकी असलियत जरूर दिखानी चाहिए। दोस्तों अब समय आ गया है कि अब इन चीज़ों पर हम सभी को यूनाइट होना है, और यूनाइट होने के बाद पाकिस्तान जैसे और इसे कट्टरपंथी संगठनों को जो सिर्फ आतंकवाद के नाम पर बेकसूर लोगों को मारते हैं, ऐसे लोगों को जवाबी कार्रवाई दी जाए। इसके लिए सभी भारतवासियों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। हम सबके हौसले इतने बुलंद होने चाहिए कि पाकिस्तान जैसे सैकड़ों देश आ जाए तब भी हमारा कुछ ना उखाड़ सके। ऐसे लोगों पे इतनी बेरहमी से कार्रवाई की जाएगी कि ऐसे लोग आने वाले 100 सालों तक याद रखेंगे। दोस्तों अब कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।